पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 13 कंटेम्पोरारी पॉलिटिकल फिलोसफीर फास्ट यूनिट लेलिन ऑलरेडी 6टी वीडियो सरी जाइए। एटा हूँ 7 नंबर वीडियो जहाँकि रिस्टार्टमेंट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म विषय पढ़ुं आम बा द्वंद्वात्मक वस्तुवादर पूर्ण व्याख्या पर आम आलोचना करवा। आम रेस्टार्टमेंट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ा पूर्व हेगेलकर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एवं कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स द्वारा दिया तत्व जहाँ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पर आधारित अटे। यही दुईटी तत्व को आम पढ़ा तापर लेनिन द्वारा दिया द्वंद्वात्मक वस्तुवाद उपर आम आलोचना करवा। प्रथम देखा कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जहाँ हेगेल द्वारा प्राप्य अटे ताको आम ओडिया कही पारिबा द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। यही द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहले कौन? हेगेल मतरे आत्मा जेपरी स्थगित हो रुहे किंतु शरीर परिवर्तन होता है सेहीपरि चिंतन सर्वदा स्थायी अटे किंतु वस्तुर आकार परिवर्तन होता है। से विश्वास करती जे प्रथम धारणा आसला देन द्वितीयतः धारणार विपरीत विचार प्रकाश पाइला। तृतीयतः कौन अच्छी यही जो धारणा एवं धारणार विपरीत तत्व गुड़ाक परस्पर मिलन द्वारा एक सत्यता उपर पहुँचले जहाँ आम साइंथेसिस बोली कही पारिबा। तांका तत्व अनुजाई विरोध करने खराब नुह, विरोध नहले कौन परिवर्तन हुआ ना। विरोधटी मनरु जात तेणु हेगेल कहती जे वस्तु नुह प्रथम चेतनार उत्पत्ति पर वस्तुर सृष्टि अटे। आम साधारण भाषा बुझे पारिबा गोटे चेयर तैयारी करने हेला प्रथम चेयर करिवार आइडियाटा आमको दरकार। तेणु एठी से कहते कौन प्रथम आइडिया आसला तापर गोटे मनुष्य गोटे वस्तु तैयारी करछे। सेहीपरि समाज रे जेकोसी परिवर्तन होछि प्रथम आइडिया आसुछि तापर जाई समाज रे कोनोसी परिवर्तन होछि। सेही जो परिवर्तन हबा को जाउछि एटा होछि लास्ट। तेणु से एठारे कहंती जे वस्तु न प्रथम चेतनार उत्पत्ति होछि तापर गोटे वस्तु सृष्टि होइछि। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म बुझीगले एबे देखिबा कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कौन जहाँकि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रदत्त अटे एवं ताको सहयोग भाव किए रही आमर ये फ्रेडरिक एंजेल्स रही। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स और एंजेल्स द्वारा प्रस्तावित एक दार्शनिक सिद्धांत। यह कहे जे पृथ्वीर वस्तु जगत और भौतिक परिस्थिति ही प्राथमिक सत्य, मनुष्यर धारणा चिंता और चेतना सेगुड़िकर फल अटे। कार्ल मार्क्स मतरे कौन प्रथम वस्तु आसी तापर से वस्तु को देखी गोटे मनुष्य तार धारणा चिंतन उपाय पुणी थे नुआ भाव गढ़ी। तेणु ये कार्ल मार्क्स प्रथम क्या दिखती वस्तु को प्रथम प्राधान्य दिखती। समाज और इतिहास विकास स्थगित रुहे ना, यह परिवर्तनशील, यह विरोध संघर्ष और द्वंद्व मध्यम घटे। से कहले कौन प्रथम वस्तुर एक अवस्थार विपक्ष शक्ति सहित मुहांमुही होइछि शेष एक उच्चतम नुआ अवस्था सृष्टि। से प्रथम गोटे वस्तु तार एग्नेस्ट एक वस्तु द्वारा परिमार्जित होई नूतन वस्तु रूपे परिगणित होइछि। एहीपरि तर्कातर्क और विरोध माध्यम समाजर परिवर्तन और अग्रगति होछि। ए वस्तु मानक मध्य जेमिति प्रथम जहाँ थिला ताकू परिमार्जित करी करी एक नूतन द्रव्य परिणत करा जायछि। सेहीपरि समाज मध्य कौन करिछि समाज पूर्व जेपरि खराब थिला ताकू परिमार्जित होई होई से कौन होइछि वर्तमान पई समाज वर्तमान पई भल हेबार लागिछि। सेथिपई द्वंद्वात्मक वस्तुवाद यही कथा को जोर दिए जे वस्तु प्रथम और विचारटा परे एवं अर्थनैतिक परिस्थिति और श्रेणी संघर्ष होउछि सामाजिक परिवर्तन मूल शक्ति। ये कहगला कौन अर्थनैतिक परिस्थिति और श्रेणी संघर्ष द्वारा ही ये सामाजिक समाजटा बर्तमान पे उत्तम होबारे लागिछि। बर्तमान बुझीगले हेगेलकर डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एवं कार्ल मार्क्सकर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। किंतु ये लेनिन कौन कहते यही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म विषय में देखा लेनिन मार्क्स और एंगेल्स का द्वंद्वात्मक वस्तुवाद आधुनिक जुगर परिप्रेक्ष्य पुनः व्याख्या करथिले। से कही जे वस्तु जगत ही प्राथमिक सत्य, चेतना ताहार फल, किंतु यह से केवल दार्शनिक धारणा भाव अनुभव करनथिले। लेनिन कौन करथिले कार्ल मार्क्स तत्व को सम्मान देवा सहित
ତାକୁ ଥିଓରି ହିସାବରେ ନ ରଖି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବେ କରୁଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିପ୍ଳବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଲେନିନ୍ ଜୋର ଦେଲେ ଯେ ସମାଜ ଓ ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବିରୋଧ ହେଉଛି ବିକାଶର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ସମାଜ ଯଦି ବିରୋଧ କରାହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ବିଜ୍ଞାନମୂଳକର ଜ୍ଞାନର ମାପ ଭାବେ ମାନିଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଲେନିନ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉନ୍ନତି ଏକ ଐତିହାସିକ, ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ଅଟେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଲେନିନ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ବିପ୍ଳବୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମାଟେରିଆଲିଜମ୍ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏହା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମାଟେରିଆଲିଜମ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଲେନିନ୍ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଅଲରେଡ଼ି 6ଟି ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି 6ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଅ, ଆରାମସେ ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଲେନିନ୍ଙ୍କର ରସିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ବା ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବରେ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା।